ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर अनंत तृतीया तथा रस कल्याणी तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप सौभाग्य एवं आरोग्य प्रदायक, शत्रु विनाशक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक कोई व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, बहुत पहले की बात है। असुर संहारक भगवान शंकर ने अनेक कथाओं के प्रसंग में पार्वती जी से भगवती ललिता की आराधना की जो विधि बतलाई थी, उसी व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा नारियों के लिए अत्यंत उत्तम है। इसे आप सावधान होकर सुने। वैशाख भाद्रपद अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्वेत सरसों का उटन लगाकर स्नान करें। गोरोचन, मोथा, गोमूत्र, दही, गोमय और चंदन, इन सबको मिलाकर मस्तक में तिलक करें, क्योंकि यह तिलक सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है एवं भगवती ललिता को बहुत प्रिय है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री रक्त वस्त्र, विधवा गेरू आदि से रंगा वस्त्र और कुमारी शुक्ल वस्त्र धारण कर पूजा करें। भगवती ललिता को पंचगव्य अथवा केवल दूध से स्नान कराकर मधु और चंदन पुष्प मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध तथा घी का नैवेद्य अर्पण कर श्वेत अक्षत तथा तिल से ललिता देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत पूजन करने का विधान इस प्रकार है। वरदाय नमः कहकर दोनों चरणों की, श्रीये नमः कहकर दोनों टखनों की, अशोकाय नमः कहकर दोनों पिंडलियों की, भवानी नमः कहकर घुटनों की, मंगलकारिणी नमः कहकर उरुओं की, कामदेवी नमः कहकर कट की, पदोद्भवाय नमः कहकर पेट की, काम श्रीये नमः कहकर वक्ष स्थल की, सौभाग्यवासिन्ये नमः कहकर हाथों की, शशि मुख श्रीये नमः कहकर बाहुओं की, कंदर्पवासिन्ये नमः कहकर मुख की, पार्वती नमः कहकर मुस्कान की, गौरी नमः कहकर नासिका की, सुनेत्राय नमः कहकर नेत्रों की, तुष्टे नमः कहकर ललाट की, कात्यायनी नमः कहकर उनके मस्तक की पूजा करें। तदनंतर गौरी नमः, श्रेष्ठी नमः, कांते नमः, श्री नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः तथा वासुदेव्यै नमः कहकर देवी के चरणों में बार बार नमस्कार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा कर मूर्ति के आगे कुमकुम से कैड़का सहित 12 दलयुक्त कमल बनाएं। उसके पूर्व भाग में गौरी, अग्निकोण में अर्पणा, दक्षिण में भवानी, नैऋत्य में रुद्राणी, पश्चिम में सौम्या, वायव्य में मदन वासिनी,
उत्तर में पाटला तथा ईशान कोण में उमा की स्थापना करें। मध्य में लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा, सती तथा रुद्राणी की स्थापना कर कर्णिका के ऊपर भगवती ललिता की स्थापना करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक वाद्यों का आयोजन कर श्वेत पुष्प एवं अक्षत से अर्चना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और लाल अंग राग से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर मांग में सिंदूर और केसर लगाएं, क्योंकि सिंदूर और केसर सती देवी को सदा अभिष्ट है। भाद्रपद मास में उत्पल नील कमल से, आश्विन में बंधु जीव गुल दोपहरिया से, कार्तिक में कमल से, मार्गशीर्ष में कुंद पुष्प से, पौष में कुमकुम से, माघ में सिंदूरवार निर्गुणी से, फाल्गुन में मालती से, चैत्र में मल्लिका तथा अशोक से, वैशाख में गंध पाटला गुलाब से, ज्येष्ठ कमल और मंदार से, आषाढ़ में चंपक और कमल से तथा श्रावण में कदम्ब और मालती के पुष्पों से उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद से लेकर श्रावण मास आदि 12 महीनों में क्रमशः गौमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिलपत्र, मदार पुष्प, गो श्रृंगोदक, पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक पक्ष की तृतीया में ब्राह्मण दंपति को निमंत्रित कर उनमें शिव पार्वती की भावना कर भोजन कराएं तथा वस्त्र, माला, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। पुरुष को 2 पीतांबर तथा स्त्री को पीली साड़ियां प्रदान करें। फिर ब्राह्मणी स्त्री को सौभाग्य अष्टक पदार्थ तथा ब्राह्मणों को फल और स्वर्ण निर्मित कमल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। यथा न देवी देवेश्वरेष्टवां परित्यज्य गच्छति तथा मां संपरित्यज्य पतिर्नान्यत्र गच्छतु। हे देवी, जिस प्रकार देवादिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पतिदेव मुझे छोड़कर कहीं न जाएं। पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती, इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण निर्मित कमल सहित सैया दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करें। प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपतियों की पूजा विधि पूर्वक करें। अपने पूज्य गुरुदेव की भी पूजा करें। जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 कल्पों से भी अधिक समय तक शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। निधन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास कर पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सद्वा, स्त्री, विधवा अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी गौरी की कृपा से उस फल को प्राप्त कर लेती है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, अब एक व्रत और बता रहा हूं, उसका नाम है रस कल्याणी तृतीया। यह पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। उस दिन प्रातः काल गोदूत
और तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर देवी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान कराएं तथा जाति पुष्पों एवं कुमकुम से अर्चना करें। अनंतर पहले दक्षिणांग की पूजा करें, तब वामांग की अंग पूजा इस प्रकार करें। ललिताय नमः कहकर दोनों चरणों तथा दोनों टखनों की, सत्यै नमः कहकर पिंडलियों और घुटनों की, श्रियै नमः कहकर उरुओं की, मदालसाय नमः कहकर कट प्रदेश की, मदनाय नमः कहकर उदर की, मदन वासिने नमः कहकर दोनों स्तनों की, कमु कुमुदाय नमः कहकर गर्दन की, माधव्यै नमः कहकर भुजाओं की तथा भुजा के अग्रभाग की, कमलाय नमः कहकर उपस्थ की, रुद्राय नमः कहकर भ्रू और ललाट की, शंकराय नमः कहकर पलकों की, विश्वासिन्ये नमः कहकर मुकुट की, कांते नमः कहकर केश पास की, चक्रावधारिणे नमः कहकर नेत्रों की, पुष्टे नमः कहकर मुख की, उत्कंठी नमः कहकर कंठ की, अनंताय नमः कहकर दोनों कंधों की, रंबाय नमः कहकर बाम बाहु की, विशोकाय नमः कहकर दक्षिण बाहु की, मन्मथादित्यै नमः कहकर हृदय की पूजा करें। फिर पाटलाय नमः कहकर उन्हें बार बार नमस्कार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर ब्राह्मण दंपति की गंध माल्यादि से पूजा कर स्वर्ण कमल सहित जल पूर्ण घट प्रदान करें। इसी विधि से प्रत्येक मास में पूजन करें और माघ आदि महीनों में क्रमशः लवण गुड़ तिल राई मधु पानक एक प्रकार का पेय पदार्थ या तांबुल जीरा दूध दही घी साग धनिया और शर्करा का त्याग करें। पूर्व कथित पदार्थों को उन मासों में नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति पर करवे के ऊपर सफेद चावल गोचिया मधु पूरी घेवर सेवई मंडक पिष्टक दूध साग दही 6 प्रकार का अन्न भिंडी तथा साग वर्तिक रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ मास में पूजा के अंत में कुमुदा प्रियताम यह कहना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन आदि महीनों में माधवी गौरी रंभा भद्रा जया शिवा उमा सची सती मंगला तथा रतिला लिसा का नाम लेकर प्रीताम प्रियताम ऐसा कहें। सभी मासों के व्रत में पंचगव्य का प्राशन करें और उपवास करें। तदनंतर माघ मास आने पर करक पात्र के ऊपर पंच रत्न से युक्त अंगुष्ठ मात्र की पार्वती की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की स्थापना करें। वस्त्र आभूषण और अलंकारों से उसे सुशोभित कर एक बैल और एक गाय भवानी प्रीताम यह कहकर ब्राह्मण को दान करें। इस विधि के अनुसार व्रत करने वाला संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है और 1000 वर्षों तक दुखी नहीं होता। इस व्रत के करने से हजारों अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुमारी सदवा विधवा या दुर्भगा जो भी हो वह इस व्रत के करने पर
गौरी लोक में पूजित होती है। इस विधान को सुनने या इस व्रत को करने के लिए औरों को उपदेश देने से भी सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वह पार्वती लोक में निवास करता है। ओम नमो भगवती नारायणी नमः। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः।